हमने अगले वीडियो में ऑडियो आउटपुट सेक्शन के बारे में जाना था, तो आज हम HDMI पोर्ट के बारे में समझेंगे। इस HDMI पोर्ट को समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आउटपुट को समझने से पहले इनपुट को समझना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये है HDMI पोर्ट, ये है HDMI केबल और यहाँ पे लिखा है इस HDMI केबल से जो सिग्नल और वोल्टेज एक टीवी का मदरबोर्ड में इनपुट होता है। आज हम इन सिग्नलों और वोल्टेजों के बारे में अच्छी तरह समझेंगे। ये जो 1 नंबर से 12 नंबर तक जो लिखा हुआ है वो सभी सिग्नल एक डाटा सिग्नल होता है, जो कि इसी तरह का डाटा सिग्नल आपको इस तरह का LVDS केबल में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो सिग्नल है ये एक तरह का डाटा सिग्नल जो कि सेटअप बॉक्स या अन्य कोई माध्यम से एक टेलीविज़न में इनपुट होता है। तो सबसे पहला सिग्नल है ये डाटा 2+ सिग्नल, उसका बाद है ये डाटा 2- सिग्नल, ये जो 2 नंबर वाला है ये आपका डाटा 2 शील्ड, यानी कि इन दोनों सिग्नलों को शील्ड करता है एक नेगेटिव वोल्टेज से, यानी कि इन दोनों सिग्नलों को लीकेज होने से रोकता है। तो ठीक इसी तरह का यहाँ भी है डाटा 1+ और डाटा 1-। तो इन दोनों डाटा सिग्नलों को भी ये डाटा 1 शील्ड लीकेज होने से बचाता है। ये भी ग्राउंड होता है, यानी कि नेगेटिव वोल्टेज। और फिर यहाँ ये जो डाटा 0+ और ये डाटा 0- है, इन दोनों को भी ये डाटा 0 शील्ड इन दोनों सिग्नलों को लीकेज होने से बचाता है। और यहाँ जो है क्लॉक प्लस क्लॉक माइनस, इन दोनों को भी ये क्लॉक शील्ड यानी कि ग्राउंड इन दोनों को लीकेज होने से बचाता है। तो यहाँ पे जितना भी है ये सभी डाटा सिग्नल है, और यहाँ पे जो क्लॉक सिग्नल दिखाई दे रहा है ये इन डाटाओं का टाइमिंग क्लॉक पल्स है, जो कि इन सभी डाटाओं को एक टाइमिंग में आगे बढ़ाने का काम करता है। यानी कि यहाँ जितना भी डाटा सिग्नल है इन सभी सिग्नलों को ये 2 क्लॉक सिग्नल अपना टाइमिंग में मदरबोर्ड का प्रोसेसर में इनपुट कर देता है, और फिर मदरबोर्ड का प्रोसेसर इसी टाइमिंग में इन सभी डाटा सिग्नलों को प्रोसेस करके LVDS केबल के थ्रू डिस्प्ले का टिकॉन बोर्ड में लगा हुआ टाइमिंग कंट्रोल IC में भेज देता है। तो दोस्तों, ये है CEC। CEC का मतलब है कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल। CEC एक फीचर है जो अलग अलग डिवाइस को एक साथ कंट्रोल करने की अनुमति देता है, जैसे कि टीवी, सेटअप बॉक्स, DVD प्लेयर, होम थिएटर, गेमिंग कंसोल इत्यादि। तो ये CEC एक जरिया है जो टीवी रिमोट से डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि वॉल्यूम कंट्रोल, इनपुट, पावर ऑन ऑफ इत्यादि। तो ये सब कंट्रोल तब होगा जब आपका टीवी में ये CEC ऑप्शन मौजूद होगा। इस CEC ऑप्शन को देखने के लिए टीवी का सेटिंग में जाना होगा और वहां से इस CEC ऑप्शन को ऑन करना होगा, तब जाके इस CEC का फायदा उठाया जा सकेगा। तो दोस्तों, देखा जाए तो ये CEC एक दूसरे डिवाइस का रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो अब हम पिन नंबर 14 को देखेंगे। ये जो पिन नंबर 14 है, नो कनेक्टेड, यानी कि इस पॉइंट में किसी भी तरह का कनेक्शन नहीं होता है। और ये जो पिन नंबर 15 है ये DDC क्लॉक, इसे आप SCL डाटा क्लॉक समझ सकते हैं। और ये जो है DDC डाटा, इसे आप SDA डाटा सिग्नल समझ सकते हैं। ये जो DDC क्लॉक है यानी कि SCL, इस SCL को एक घड़ी के संकेत के रूप में आप समझ सकते हैं, जो कि डिवाइसों के बीच में डेटा ट्रांसमिशन की गति को तय करता है। यानी कि डाटा किस गति से सेटअप बॉक्स से टीवी में इनपुट होगा उस गति को तय करता है। और ये जो DDC डाटा है यानी कि SDA में वास्तविक डेटा होता है जो डिवाइसों के बीच भेजा जाता है। आप उसे उस रास्ते के रूप में समझ सकते हैं जिससे जानकारियां यात्रा करती है। यानी कि इस SDA लाइन से डाटा चलता है और इस डाटा को नियंत्रण ये DDC क्लॉक
यानी कि SCL डाटा ट्रांसमिशन की गति को तय करता है। और ये है पिन नंबर 17 ग्राउंड नेगेटिव वोल्टेज, और यहाँ है पिन नंबर 18 में पॉजिटिव 5 वोल्ट, और यहाँ पिन नंबर 19 में है ये हॉट प्लग डिटेक्ट पॉइंट, जिससे कि टीवी को मालूम होता है कि कोई एक डिवाइस टीवी का साथ कनेक्ट हो गया है। तो जब भी टीवी का HDMI पोर्ट में कोई एक HDMI केबल कनेक्ट होता है तो उस डिवाइस से एक सिग्नल आता है टीवी का अंदर, जो कि हॉट प्लग डिटेक्ट सिग्नल होता है। ये सिग्नल टीवी को मिलते ही टीवी HDMI पोर्ट को एक्टिव करता है। टीवी में ढेर सारा HDMI पोर्ट होता है, कोई कोई टीवी में 4-5 HDMI पोर्ट भी होता है, जैसे कि HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, इस तरह से HDMI पोर्ट होता है। तो जब भी जिस पोर्ट में HDMI कॉर्ड इनपुट होगा उस समय उस HDMI पोर्ट का लाइन एक्टिव होगा। इस हॉट प्लग डिटेक्ट का पीछे यानी कि HDMI पोर्ट और प्रोसेसर का बीच में एक ट्रांजिस्टर होता है। जब उस ट्रांजिस्टर में किसी सेटअप बॉक्स से यानी कि अन्य डिवाइस से HDMI पोर्ट में हॉट प्लग सिग्नल इनपुट होता है, तब उस ट्रांजिस्टर का बेस में वो हॉट प्लग सिग्नल इनपुट होता है। तब वो ट्रांजिस्टर उस पोर्ट का लाइन को एक्टिव करने के लिए प्रोसेसर को सिग्नल भेजता है। तब जाके जिस पोर्ट में HDMI कॉर्ड इनपुट किया जाता है उस HDMI कॉर्ड का HDMI पोर्ट लाइन एक्टिव होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट कीजिए।